हमारी पूरी दुनिया में कोई 1.5 बिलियन के अराउंड फ्रीलांसर्स हैं जो कि घर बैठ के कमाते हैं। पाकिस्तान में अराउंड कोई 3 मिलियन फ्रीलांसर हैं जो घर बैठ के कमाते हैं और पाकिस्तान में कोई 500 मिलियन प्लस उनका टर्नओवर होता है पूरे साल का, जो कि पाकिस्तान डॉलर्स लेके आते हैं। जो पाकिस्तान में रहने वाले फ्रीलांसर्स हैं वो कैसे इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? देखिए, हमारे इस इवेंट में ऐसी कंपनीज आ रही हैं जिनका सिर्फ हमने नाम सुना है। हमारे पास ऐसे स्पीकर्स आ रहे हैं जिनको हमने वीडियोस में देखा है। हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने कभी इमेजिन नहीं की थी कि वो चीज़ें पाकिस्तान में आएंगी। हम बात करें मीडिया चैनल्स की, आपने BNN एशिया का सुना होगा, BBC न्यूज़ का सुना होगा, जो कि आज तक पाकिस्तान में है ही नहीं। वो हमारे इस इवेंट के मीडिया चैनल्स हैं, हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं। हमारे पास 100+ मीडिया पार्टनर्स हैं इंटरनेशनली। बाकायदा तौर पर राइज मीडिया ग्रुप इस क्राफ्टो के साथ इसका फर्स्ट मीडिया पार्टनर पाकिस्तान से, जहाँ मल्टीनेशनल चैनल्स जो हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उनके साथ पार्टनर्स हैं। हम भी राइज के लिए देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ोहैब ताहिर खान, आप देख रहे हैं राइज टीवी। राइज टीवी आज आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम लेके आया है, एक मुनफरिद किस्म का इंटरव्यू। ये इंटरव्यू बेबहा खुशखबरियाँ रखता है अपने अंदर, और आखिर में राइस के नाजरीन के देखने वालों के लिए भी इसमें हम खुशखबरी सुनाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की तारीख में एक सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जो कि साउथ एशिया का इवेंट है, और वो इवेंट है IT के हवाले से। एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन पाकिस्तान के अंदर हो रही है। वो टेक समिट क्या हो रहा है, उससे पाकिस्तान के अंदर क्या फ़ायदा होगा, जो फ्रीलांसर्स हैं जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए कैसे कैसे इनिशिएटिव्स और अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए खुलने वाली हैं, ये सब के सब हम जानेंगे आज के इस इंटरव्यू के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं क्राफ्टो के CEO हैं जनाब शाहजमान साहब। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? खैरियत से हैं, खुश हैं? अल्लाह का शुक्र। आपकी उम्र में नौजवानों को फ़िक्र होती है कि वो दुनिया को घूमें, अपने काम को आगे बढ़ाएं। आपने पाकिस्तान का बेड़ा उठाने की जो जिम्मेदारी ली है, कहाँ से वो आइडिया आया कि पाकिस्तान की साउथ एशिया की जो सबसे बड़ी इवेंट आपने पाकिस्तान के अंदर रह के और लाहौर में ऑर्गेनाइज़ करना है? सबसे पहली चीज़ ये कि हम कोई पिछले 4-5 सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, इस IT की इंडस्ट्री में हैं, और ये IT इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि लोगों को आइडिया तक नहीं है। आप ये देखें कि पाकिस्तान अभी इतना पीछे है, बाहर के कंपैरिजन के मुल्कों में इतना पीछे है कि हम उसको इमेजिन तक नहीं कर सकते। हम किसी ज़माने में अपना कंपैरिजन इंडिया के साथ करते थे, जी। और आज के टाइम पे इंडिया हमसे कोई 100% आगे है। इसकी कुछ रीज़न्स हैं। वो रीज़न ये हैं कि हमारी पूरी दुनिया में कोई 1.5 बिलियन के अराउंड फ्रीलांसर्स हैं जो कि घर बैठ के कमाते हैं और $मिलियन बनाते हैं, जो कहीं किसी ऑफिस में बाकायदा तौर पर नहीं जाते हैं। एग्जैक्टली, वो सिर्फ अपने घर बैठ के काम करते हैं। और पाकिस्तान में अराउंड कोई 3 मिलियन फ्रीलांसर हैं जो घर बैठ के कमाते हैं, और पाकिस्तान में कोई 500 मिलियन प्लस उनका टर्नओवर होता है पूरे साल का, जो कि पाकिस्तान डॉलर्स लेके आते हैं। अच्छा। $5 मिलियन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। और ये वो फ्रीलांसर्स हैं जो कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, जो कि IT इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, बट इनका कहीं नाम नहीं है क्योंकि ये घर बैठ के काम कर रहे होते हैं। इनके पास स्किल होता है, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं बाहर के कंट्रीज़ में, USA में, जर्मनी में, UK में, इटली में, फ्रांस में, दुबई में। हम आइडिया तक नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी मार्केट प्लेस है। बट आज के टाइम पे ये चीज़ें इस तरह से एक्सपेंड हो रही हैं, कभी NFT है, कभी क्रिप्टो है, कभी ई-कॉमर्स है, कभी फिनटेक है। इतनी चीज़ें हमारे पास टाइम टू टाइम आ रही हैं जो कि हम आइडिया तक नहीं लगा सकते। अभी करंटली हमारे पास चीज़ें ऐसी हैं कि आप घर बैठ के इतना कुछ कर सकते हैं। पहले टाइम पे क्या होता था, आप घर बैठ के कुछ नहीं कर सकते थे। आप हमेशा किसी और सिटी जाएंगे, तिजारत करेंगे, लेके आएंगे, इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। बट आज के टाइम पे ये चीज़ें घर बैठ के हो सकती हैं। तो पिछले कोई 4-5 सालों से हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो कि पाकिस्तान के बड़े इवेंट्स कहलाते हैं। और उन इवेंट्स में होता क्या है कि इवेंट कॉन्फ्रेंस डेट से पहले आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री भी होगी, क्रिप्टो इंडस्ट्री भी होगी, फिनटेक भी होगी, वीडियो एंड फिल्म TV भी होगी, एग्रीकल्चर भी होगा, टेक्सटाइल भी होगा। इस तरह से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ वो मेंशन करते हैं कि ये चीज़ें होंगी। बट एट द स्पॉट जो बंदा कराची से लाहौर इवेंट अटेंड करने आया है, इस्लामाबाद से आया है, पेशावर से आया है, और इतना बड़ा फुटफॉल जब उस इवेंट को अटेंड करने के लिए आया है, तो हमें पता चलता है कि वो चीज़ उस इवेंट में है ही नहीं।
ना गेमिंग इंडस्ट्री है, ना क्रिप्टो है। जो दिखाया जाता है वो बेचा नहीं जाता है, उसके अंदर मौजूद नहीं होता। एग्जैक्टली वो होता ही नहीं है। तो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस है वो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है और इवेंट्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है। मैं उन कंपनीज़ के नाम नहीं मेंशन करूँगा, हम उन कंपनीज़ के वेंडर्स हैं पाकिस्तान में और हमने बेतहाशा इवेंट्स कराए हुए हैं। तो जब से हम काफ़ी कंपनीज़ को इवेंट्स इंडस्ट्री को स्पॉन्सर्स कर रहे हैं, वहाँ जाके एग्जिबिट कर रहे हैं, तो हमें वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आते। हम अपने जो साथ में बैठे होते हैं एग्जिबिटर्स, उनसे पूछते हैं कि कैसे है कैसे नहीं है, तो वो चीज़ें बिल्कुल ब्लाइंडलेस होते हैं। तो हमने फिर एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने के लिए हमने एक कंपनी इस्टेब्लिश की, टेक समिट 23, आज से 1 साल पहले। राइट। और उस इवेंट का सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है कि कंट्रीज़ के गेटवे को क्रिएट करना, एक ऐसा पाथवे बनाना जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ की कंपनीज़ आपस में कोलैबोरेट करेंगी, एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगी, डिफरेंट कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, एक एक्सपेंशन होगा, ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड हुए जाएंगे। तो इस रेवोल्यूशन को क्रिएट करने के लिए भी क्राफ्टो जो कि एक प्राइवेट फर्म है, उसने इनिशिएटिव लिया टेक समिट का, जो कि इस साल सितंबर में होने जा रहा है इवेंट। और ये एक ऐसा इवेंट है जो कि एशिया का सबसे बड़ा इवेंट होगा। ये टेक समिट सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, टेक समिट इज़ अबाउट होल अक्रॉस द वर्ल्ड। जो पाकिस्तान में रहने वाले फ्रीलांसर्स हैं वो कैसे इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? देखिए हमारे इस इवेंट में ऐसी ऐसी कंपनीज आ रही हैं जिनका सिर्फ हमने नाम सुना है, हमारे पास ऐसे ऐसे स्पीकर्स आ रहे हैं जिनको हमने वीडियोस में देखा है, हमारे पास ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने कभी इमेजिन नहीं की थी कि वो चीज़ें पाकिस्तान में आएंगी। तो टेक समिट पिछले कुछ साल से इस पे स्ट्रगल कर रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ को अप्रोच कर रहा है, डिफरेंट स्पीकर्स को अप्रोच कर रहा है। अगर आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें techsummit23.com, उस पर हर चीज़ इतनी डिटेल में मेंशन है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये इवेंट पाकिस्तान में। कौन से बड़े स्पीकर ऐसे हैं जिन्हें IT से मुंसलिक जो हैं वो देखना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं और अपने सामने देखना चाहते हैं और अपने मुल्क के अंदर देखना चाहते हैं? हमारे पास टॉप 1 पे एवरीवन जो कि इस वीडियो को देख रहा है उसको एक पर्सन का पता होगा, नील पटेल, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का गुरु है। उसका कोई इंट्रोडक्शन है ही नहीं, अगर उसका नाम ही आ जाए तो जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एग्जैक्टली, तो वो हमारा मेन स्पीकर है। उसके बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर्स हैं, हमारे पास गेट केक से स्पीकर हैं। गेट केक एक ऐसे, नील पटेल सर पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, आपकी इन्विटेशन पे लाहौर आ रहे हैं। हम उनसे दुबई में स्पेशल मिले और फिर उनको इनवाइट किया है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और फिर हम उनको पाकिस्तान में इनवाइट किया एज अ स्पीकर। ये इंडिया का स्पीकर है और कि अब US न्यूयॉर्क में रहता है। और उसके साथ साथ हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट से स्पीकर है। हमारे पास गेट केक एक ऐसी कंपनी है कि पाकिस्तान के अलावा जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हैं, 80% वो कंपनी पाकिस्तान में एज अ एग्जीबिटर आ रही है। उस कंपनी के एग्जीबिशन के अंदर आके बाकायदा तौर पे अपना वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन देंगे। उनकी पूरी टीम आ रही है, उनकी पूरी टीम आ रही है। इसके साथ साथ हमारे साथ माइक्रोसॉफ्ट से हमारे पास इनसाइडर है, हमारे पास वेस्टी है। वेस्टी इज़ अ फिनटेक कंपनी जो कि मोर देन मुझे याद नहीं है कि कितनी ज़्यादा कंट्रीज़ एक्सपेंड किया हुआ है। ये इमिग्रेंट भी हैं, ये जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में सादा पे इजी पैसा है बट उसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस नहीं अवेलेबल, बट उस वेस्टी फिनटेक में सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि होपफुली सितंबर के इवेंट के बाद जैसे ही इवेंट हो जाएगा उसके ऑपरेशंस पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंड होने लग जाएंगे। अच्छा, मतलब आप वेस्टी को बाकायदा तौर पर आप एक इन्वेस्टर ढूंढ के पाकिस्तान में ले आए IT। एग्जैक्टली। तो इस तरह से हमारे पास हम बात करें मीडिया चैनल्स की, आपने BNN एशिया का सुना होगा, BBC न्यूज़ का सुना होगा, जो कि आज तक पाकिस्तान में है ही नहीं। वो हमारे इस इवेंट के मीडिया चैनल्स हैं, हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं। हमारे पास 100+ मीडिया पार्टनर्स हैं इंटरनेशनली। अगर आप गूगल पे टेक समिट सर्च करते हैं तो हमारी वेबसाइट टेक समिट जो कि पहले 8 महीने पहले बनी है, आप उसकी रीच अराउंड 100 मिलियन के अराउंड है अक्रॉस द वर्ल्ड। इस इवेंट की जो टोटल रीच है वो 250 मिलियन के करीब है। आप इमेजिन करें कि इस इवेंट पे हमारे साथ जो भी कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है, जो भी स्टार्टअप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी इंगेजमेंट, उसकी विजिबिलिटी, उसकी एक्सपेंशन कितनी रीच तक जा रही है, जो कि अराउंड 200। सादा अल्फाज में अपने देखने वालों को करूँ, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, आपकी IT के फील्ड से रिलेटेड कर रहे हैं, तो उनके लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी? ठीक है, देखिए हमारे पास जो भी कंपनीज पाकिस्तान आ रही है ना, उन्होंने अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान में रन करने हैं। उसके बाद हमें एक कंपनी है, मैं उसका भी नाम नहीं अनाउंस करूँगा, वो कंपनी ऐसी है जिसने पाकिस्तान से 50,000 बंदा हायर करना है। 50,000 पाकिस्तानी हायर करना है, काम करने के लिए उन्होंने हायर करना है। यस, पाकिस्तान के अंदर रह के नहीं, वो हमारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। वो एक है आउटसोर्स फर्म
जो कि टैलेंट हायर करती है। अभी मेनली वो इंडिया से हायर कर रही है, नेपाल से, फिलीपीन से हायर कर रही है, बट आफ्टर टेक समिट इस इवेंट के बाद हमारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इंडिया के साथ साथ वो पाकिस्तान से भी टैलेंट हायर करेंगे। हम ओपनली यूनिवर्सिटीज़ 50,000 पाकिस्तानी जो हैं वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़ जाएंगे और पैसे कमा रहे होंगे। एग्जैक्टली। और हमारे पास अभी तक कोई लाहौर की, पूरे पाकिस्तान की 50+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको हमने ऑन बोर्ड कर लिया है। अच्छा, जो काम इस इवेंट की कामयाबी के बाद होना था वो आप पहले से करके बैठे हुए, ये आपकी क्या कौन सी टीम है सर आपके पास, ऐसी क्या खसूसियत है? बेसिकली हम कोई होता तो ऐसा है ना, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराता है, वो आके पोटेंशियल वहाँ पे देखते हैं, आपकी पोटेंशियल, आपके इवेंट का, आने वालों का, पार्टिसिपेंट्स हैं, सबका देखने के बाद ये फैसले करते हैं कि चलें आप इस मुल्क के अंदर, इस सिटी के अंदर हम अपना ये काम करें, कंपनीज जो कर रही होती हैं। तो ये कितना बड़ा इन्वेस्टर आप इवेंट से पहले ही पाकिस्तान के अंदर हैज़ आई टोल्ड, मैंने स्टार्ट में बात की है कि हम कोई पिछले 3-4 सालों से ना डिफरेंट इवेंट इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट इवेंट्स में एज अ स्पॉन्सर जाते हैं। बट जब आप कंटिन्यूसली एक ही चीज़ को देखो और वो कंपनी लैग कर रही हो, आप क्रिप्टो बता रहे हो, आप गेमिंग बता रहे हो, आप फिनटेक बता रहे हो, बट एट द स्पॉट कॉन्फ्रेंस डेट पे वो चीज़ मौजूद ना हो, तो और आपका जो एक बिज़नेस है, जो कि आपका बैकग्राउंड है, वो सारा इवेंट इंडस्ट्री से है, तो इंस्टीड ऑफ हम ये सोचें कि यार ये कोई और करेगा, वाई नॉट कि हम खुद इसकी जिम्मेदारी उठाएं और एक रेवोल्यूशन क्रिएट करें कि यार जो चीज़ें पाकिस्तानियों ने नहीं देखी वो क्राफ्टो लेके आए। एक इवेंट को हैज़ आई टोल्ड कि इस इवेंट की मेहनत हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं, 12 मंथ्स, एक साल में 365 दिन होते हैं, और हमें नहीं आइडिया, हमने इमेजिन नहीं किया था कि हमारे पास इवेंट से कोई 1.5-2 महीने पहले कोई 100+ पार्टनर्स कंबाइन हो जाएंगे, एक इतनी बड़ी फैमिली बन जाएगी हमारी। सर वो तो कर ली है। अब ये जो 50,000 फ्रीलांसर्स हैं या हुनरमंद हैं वो उस कंपनी के साथ जुड़ेंगे, एग्जैक्टली वो डायरेक्टली उनके साथ हो जाएंगे या यहाँ पे आके उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी यहाँ पे वो ये सिलसिला शुरू करेंगे? ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्राफ्टो है इसके थ्रू? क्राफ्टो विल बी अ एस्क्रो बेसिकली दरमियान में एक थर्ड पार्टी होगा। हमें वो कंपनी बताएगी कि हमें इतने बंदे इस फील्ड के चाहिए, तो हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ ऑन बोर्ड हैं, जो हमारे पार्टनर्स पाकिस्तान में हैं, उनको हम वो जो JDs फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद हम स्क्रीनिंग करेंगे और पाकिस्तान से एक बेस्ट टैलेंट ढूंढ के उनको देंगे। अब उन पे डिपेंड है वो किसी कोवर्किंग स्पेस में जाके काम करे या अपने घर बैठ के काम करे। इन्वायरमेंट एंजॉय करना है, किसी कोवर्किंग स्पेस में जाए, क्राफ्टो की अपनी भी कोवर्किंग स्पेस है, वहाँ पे आ जाए, अगर नहीं तो घर बैठ के काम करें। अच्छा, इतना बड़ा इवेंट करने के अंदर पाकिस्तान के ऑफिशियल्स जो हैं, गवर्नमेंट जो है, उसकी कितनी सपोर्ट है आपको है, और क्या आपने उनकी इंगेजमेंट अब तक की? टू बी ऑनेस्ट, अभी तक ये जितना भी हमने कोई पिछले साल में मेहनत की है, इसमें अब तक किसी की सपोर्ट इन्वॉल्व नहीं है। बट नाउ इट्स टाइम कि हमारे पास इतनी सारी बाहर की गवर्नमेंट सेक्टर्स इन्वॉल्व है, हमारे पास अफ्रीका भी इन्वॉल्व है, इसमें दुबई भी इन्वॉल्व है, तो अब हम पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं। वी रियली वांट कि हमारी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो इस पूरे इवेंट को अडॉप्ट कर ले। हमें कोई भी उनसे ऐसी सपोर्ट नहीं चाहिए जो उनके लिए पॉसिबल ना हो। वी नीड देयर सपोर्ट कि इस इवेंट को सक्सेस करें। हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान का इमेज ऐसा क्रिएट हो कि क्राफ्टो ने ये इवेंट दुबई में क्यों नहीं करवाया, क्राफ्टो ने इवेंट सऊदी में क्यों नहीं करवाया, क्राफ्टो ने इवेंट न्यूयॉर्क में क्यों नहीं करवाया, क्राफ्टो ने ये इवेंट पाकिस्तान में ही क्यों करवाया। मतलब आप इस लेवल पे जाके इसको अपने इवेंट को करवा रहे हैं और इसे कामयाब करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, कि लोग देखें कि अब ये अपॉर्चुनिटी जो है इवेंट की दुबई में और गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर और पूरी दुनिया के मालिक जो हैं वो चाहेंगे यहाँ पे क्राफ्टो काम करें। एग्जैक्टली। सेकेंडली, ये जो टेक समिट का चैप्टर है, ये साल में 3 चैप्टर्स होंगे। टेक समिट 23 जो कि पाकिस्तान में लाहौर में होगा, इसके बाद टेक समिट 24 जो कि टर्की में होगा, और फिर 24 के अंदर दोबारा दुबई में होगा, फिर टेक समिट 24 अगेन पाकिस्तान में होगा। मतलब एक साल में इसके 3 चैप्टर्स होंगे, पाकिस्तान, दुबई और टर्की। अच्छा, मतलब 2023 के अंदर ही आप ये करवा रहे हैं या 365 डेज़ के अंदर आप ये 4 इवेंट करवा रहे हैं? ये 3 इवेंट्स होंगे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। पहला इवेंट जो कि पहला चैप्टर है वो पाकिस्तान में हो रहा है, नेक्स्ट चैप्टर दुबई में, फिर थर्ड चैप्टर टर्की में, फिर अगेन रिवाइज होगा पाकिस्तान, दुबई, टर्की। अच्छा, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनका आपने जिक्र कर दिया, वो पाकिस्तान में आ भी रही हैं, सरमाया भी लेके आ रही हैं, यहाँ के टैलेंट को भी लेके जाएंगी। जो यहाँ की छोटी और बड़ी कंपनीज़ हैं, IT की जो कंपनीज़ हैं, आपसे रिलेटेड हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स भी ऑब्वियसली होंगे, उनके लिए आपने क्या अपॉर्चुनिटीज़ रखी? देखिए, हैज़ आई टोल्ड इन स्टार्ट में मैंने एक चीज़ क्लियर किया है कि ये जो इवेंट है ये एक पाथवे क्रिएट कर रहा है, कंट्रीज़ की कंपनीज़ को आपस में मर्ज कर रहा है। देखिए, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है यहाँ पे, कोई भी ABC सॉफ्टवेयर हाउस है, इफ़ दे वांट टू एक्सपेंड द सर्विसेज, तो बाकी सॉफ्टवेयर हाउस जो कि पूरी दुनिया से आ रहे हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करें।
आपस में नेटवर्किंग करें। इस इवेंट में हमारे पास नेटवर्किंग लाउंज है, हमारे पास ऐसी पॉडकास्ट एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारे पास हर न्यूज़ चैनल्स इन्वॉल्व होगा इस इवेंट में। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ आपस में एक्सपेंशंस होंगी, कोलैबोरेशंस होंगी और ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी जो कि हम अभी इमेजिन नहीं कर सकते। तो इवेंट के बाद हमें आइडिया होगा कि हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। थैंक यू सो मच सर। इतनी बड़ी आप अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं पाकिस्तानियों को प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ की कंपनीज़ को, फ्रीलांसर्स को, और हम अपनी तरफ से, देखने वालों की तरफ से आपको बेस्ट विशेस कहेंगे कि ये ना सिर्फ सक्सेसफुल हो, पाकिस्तान का नाम रोशन हो, पाकिस्तान के टैलेंट का पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन हो, और पाकिस्तान के टैलेंट की पूरी दुनिया के अंदर पहले बहुत ज़्यादा इसको अहमियत दी जाती है, लेकिन इस समिट के बाद मज़ीद जो है वो अच्छी और कदर की निगाह से इसको देखा जाए। हम अपने नाज़रीन को जो हमने कहा था कि हम आखिर में आपको इस समिट के हवाले से कोई खुशखबरी देंगे, वो ये है कि बाकायदा तौर पर राइज मीडिया ग्रुप इस क्राफ्टो के साथ इसका फर्स्ट मीडिया पार्टनर पाकिस्तान से, जहाँ मल्टीनेशनल चैनल्स जो हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उनके साथ पार्टनर्स हैं। हम भी राइज के लिए, देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और इस हवाले से हम बहुत सारे, न सिर्फ इंटरव्यूज़ की सूरत में बल्कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है हम भी इसको स्प्रेड करेंगे, ताकि पाकिस्तान के दूर दराज किसी भी शहर के अंदर बैठे हुए कोई भी फ्रीलांसर है उस तक ये आवाज़ पहुंच सके, और वो भी इस टेक समिट 23 से भरपूर मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।